गुड मॉर्निंग और गनर शॉट में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम पीक इनटू एवरीडे चाइना चाइना का झलक में हम देखेंगे क्या चाइना के अंदर क्या कमजोरियां हैं। राइट, जैसे मैं हर बार बताता रहता हूँ, अपना दुश्मन का कमजोरी जानना बहुत अनिवार्य है। सिर्फ ताकत ही नहीं पहचानना, कमजोरियां जानना, क्योंकि वो हमें मदद आगे जाके करेंगे। राइट, ये कार्टून देखिए। ये कार्टून तकरीबन 2 साल पहले निकला था। इसमें देखिए, अगर खास एक बहुत खास कार्टून है, इसीलिए मैं 2 मिनट इसके ऊपर बताऊंगा। अगर आप देखिए कि चाइना का इकोनॉमी 3 इंजन के ऊपर निर्भर है। एक एक्सपोर्ट, दूसरा इन्वेस्टमेंट और तीसरा कंजम्पशन। ये कार्टून दर्शाता है कि एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों जल रहे हैं, बुझ गए हैं तकरीबन, और कंजम्पशन के ऊपर इनका जोर है। अगर कंजम्पशन भी का इंजन भी टप हो गया तो चाइना का इकोनॉमी टप। 2 साल पहले की बात है। एक्सपोर्ट बढ़े नहीं, इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है, कंजम्पशन भी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आगे देखेंगे कि कैसे। राइट, अगर आप ये सब देखोगे, मेरे को कोई डाउट नहीं है, इनफैक्ट किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि चाइना में बहुत कमजोरी है। अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रिजिलिटी, कभी भी टूट सकता है कांच की तरह। पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपका नज़र 2 साल पहले जो आर्टिकल निकला था उसके ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे इधर, तो यहाँ लिखा हुआ है चाइना जीडीपी एग्जैजरेटेड। बढ़ा चढ़ा के इन्होंने अपना जीडीपी रिपोर्ट किया, और ये 9 साल इन्होंने ऐसे किया। और ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का खबर है 2019 में। आप पूछोगे भाई, साउथ चाइना अपने आप के पैर के ऊपर क्यों कुल्हाड़ी मार रहा है चाइना ऐसे रिपोर्ट निकाल के। पर उस वक्त का चाइना और आज का चाइना में फर्क है, क्योंकि जैक मा जो अलीबाबा ग्रुप के हेड थे, वो चाइना साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को ओन करते थे। थोड़ा बोलबाला था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने के लिए उन्होंने कुछ बोला, ऐसे कुछ 4-5 आर्टिकल निकले और कुछ और अन्य इवेंट हुए, जिसकी वजह से उसको हटा दिया गया। और जैसे मैंने एक बार पहले बताया, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने जा रहा था, उसको चाइना वालों ने निकाल दिया। उसको आजकल वो टीचरों को पढ़ा रहा है, बस एक गांव में आउट कर दिया। ओके, तो ये उस वक्त बताया। और बात यह है कि इस आर्टिकल में ये भी बताता है कि इनका जो अर्थव्यवस्था है टोटल, वो तकरीबन 18 से 20% कम है जो रिपोर्ट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? आज का इनका इकोनॉमी माना जा रहा है कि वो $17 ट्रिलियन है, पर हो सकता है सिर्फ 13 या 14 ट्रिलियन हो, अगर इस रिपोर्ट के मुताबिक हम अ, उसको आगे बढ़ाएं तो। पर बात यह है कि खैर, एक रिपोर्ट तो गलत हो सकता है, पर 1 साल बाद उन्होंने खुद उस रिपोर्ट के बेसिस, और वो रिपोर्ट था एक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट, वो जो उससे पहले आया था, चुपचाप चाइना ने अपना जीडीपी को 2018 में ठीक कर दिया अंदरूनी। और ये हुए इनके 31 स्टेट हैं, 31 स्टेट वालों ने सब ने अपना सेट कर दिया। ये क्यों बड़ा चढ़ा के बोलते हैं? वो इसीलिए बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कम्युनिस्ट वाले कि अगर मैं अपना सब कुछ बड़ा चढ़ा के बोलूं और एक अच्छा दृश्य दिखा दूं, तो मेरा फायदा होगा और मेरा उन्नति होगा और मेरा पर्सनल उन्नति होगा। इसीलिए वो बता रहे हैं। जब सब ऐसे हवा एक गुब्बारा बना रहे हैं, तो चाइना को पकड़ा दिया, तो पूरा चाइना का इकोनॉमी पूरा एक गुब्बारा है, इकोनॉमिक बबल बना दिया। राइट, और जब इंटरनेशनल रिपोर्ट निकला उन्होंने करेक्ट कर दिया, पर करेक्ट तो उस वक्त तक का कर दिया, पर चुपचाप रह गए, किसी को ज्यादा हलचल नहीं हुआ। इसीलिए चाइना का इकोनॉमी जो है उतना नहीं है जितना माना जाता है, और ये बहुत लोगों ने बताया।
मान लीजिए ये गलत है, पर ये जो उन्होंने एक्चुअल रिपोर्ट किया उसके ऊपर शंका आ जाता है। इसका मतलब इनका बेस जो है ना, नींव ढीला है, नींव ढीला है। और इस फ्रजाइल बेस के ऊपर ये इमारत खड़ा कर रहे हैं। पर आज का इमारत क्या बोलता है, दिलचस्पी की बात है, ये हमने पहले भी इसके ऊपर वीडियो निकाला था कि इसका डेट बबल और प्रॉपर्टी सेक्टर डाउन है, गुबारा है ये प्रॉपर्टी सेक्टर। अभी वुहान में भी प्रॉब्लम हो रहा है प्रॉपर्टी सेक्टर का। ये देखिए, वुहान टेक्स ड्रास्टिक मेजर्स टू स्टॉप द रॉट इन हाउसिंग मार्केट। इसका मतलब बिल्कुल गल गया है हाउसिंग मार्केट। और वुहान बड़ा शहर है, और ये आर्टिकल में ये बताता है कि बीजिंग, शंघाई और शेंजन भी देख रहे हैं कि वुहान में क्या होगा, क्योंकि जो भी वुहान में होगा उनके ऊपर भी असर आएगा। और ये बाएं वाले आर्टिकल में देखिए, बोलते हैं डेट बबल गुबारा, प्रॉपर्टी सेक्टर फिटिक थकावट और इकोनॉमिक फेलियर। इकोनॉमी टफ होने वाला है, थकावट है, गला हुआ हालत है, रॉट। राइट, अगर ये सब देखोगे तो ये जो प्रॉपर्टी सेक्टर जो 30% है चाइना का इकोनॉमी का, ये किसी दिन गिर सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं गिर सकता, पर किसी दिन गिर सकता है। राइट, इसके साथ ये आर्टिकल मैंने इसीलिए निकाला, हम सबको पता है कि पाकिस्तान का क्या हालत है। राइट, उनका इकोनॉमी टफ है, आईएमएफ पैसा नहीं दे रहा है उनको। पर बात यह है कि पाकिस्तान जो है फ्लैगशिप था चाइना के लिए, उनका सीपेक जो है चाइना के लिए फ्लैगशिप था। और बीआरआई का फ्लैगशिप इवेंट एक प्रोग्राम था, वो टफ हो गया। यानी कि प्रॉपर्टी डाउन, बीआरआई भी डाउन। बीआरआई सिर्फ पाकिस्तान में ही डाउन नहीं, सीपेक के माध्यम से ये बेल्ट एंड रोड का प्रॉब्लम अफ्रीका में भी है। उनमें प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहे हैं, पैसा दे नहीं पा रहे हैं, जो कर्ज दिया हुआ है वापस नहीं आ रहा। तो चाइना का बहुत सारा पैसा बाहर फंसा हुआ है। और चाइना ने ये सोचा कि उनको जियोपॉलिटिकल एडवांटेज होगा बीआरआई की वजह से, पर बीआरआई क्योंकि फेल हो रहा है, इसके बारे में मैं और बताऊंगा कि हर जगह कहाँ कहाँ फेल हो रहा है। तो उनको अर्थव्यवस्था में और जियोपॉलिटिकल शक्ति के लिए उनके पास कोई मतलब फायदा नहीं है। तो इसमें भी एक कमजोरी है। कमजोरी नंबर 1 प्रॉपर्टी, कमजोरी नंबर 2 बीआरआई और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस इसमें डाउन। तीसरा, इस आर्टिकल, दो आर्टिकल हैं, इसमें ये बताता है कि चाइना के जो युवक हैं उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, और वृद्धावस्था में जो है उनको भी नौकरी नहीं मिल रहा है। और ये राइट वाला आर्टिकल ये बोलता है लेबर डिमांड शोज साइंस ऑफ हीटिंग अप एज चिप मेकर्स स्क्रैम्बल टू फाइंड टैलेंट। होनहार जो एजुकेटेड पीपल हैं, टैलेंट है, वो भी नहीं है। तो जॉब मार्केट इनका काफी, नौकरी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, नौकरी मिल नहीं रहा। जिनको मिल, जहाँ नौकरी है उसमें टैलेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डाउन है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डाउन है और नौकरी नहीं है, तो कंजम्पशन क्या होगा। हमने वो प्लेन दिखाया था, कंजम्पशन दोबारा देखेंगे। देखिए, अगर एक्सपोर्ट है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट टफ है, प्रॉपर्टी टफ है, बीआरए टफ है, और अगर आपके पास नौकरी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, आप लोगों को लोगों के पास टैलेंट नहीं है, तो कंजम्पशन कहाँ से आएगा। कंजम्पशन के लिए पैसा चाहिए खरीदने के लिए। तो इसीलिए ये तीसरा कमजोरी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे कि ये देखिए, यूएस चिप पैकेजिंग फर्म एमकोर क्लोजेस इट्स शंघाई प्लांट। यानी कि शंघाई में इन्होंने अपना फैक्ट्री बंद कर दिया। ये पार्ट ऑफ डीकपलिंग है। बहुत
फॉरेन फर्म चाइना छोड़ के बाहर जा रहे हैं, वो चाइना में रहना नहीं चाहते, राइट। और इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट और भी डाउन है। जब फैक्ट्री क्लोज होके जाएंगे तो नौकरियां गई तो खरीदने का शक्ति भी गया, कंजम्पशन और डाउन। दाहिने जाके देखिए, दाहिने में चाइना जो है विश्व में शिप बिल्डिंग में अव्वल दर्जा नंबर 1 है, पर ऑर्डर नहीं है, वहां भी मंदी है। किस दिशा से भी देखिए तो मंदी ही मंदी है चाइना के अंदर। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपको न्यूज पढ़ रहा हूँ, उनका न्यूज, ये हमारा न्यूज दैनिक भास्कर का न्यूज नहीं है, या जागरण न्यूज का नहीं है, ठीक है ना। ओके, China's biggest foundry, SMIC, sees profits fall by one-fourth on waning demand from electronic gadgets. इनका चिप मैन्युफैक्चरिंग फर्म है SMIC। तब 25% इनका प्रॉफिट डाउन। कहीं से भी किसी नजर से देखिए, कोई अच्छा खबर नहीं आ रहा है। अगर अच्छा खबर आ रहा है आजकल चाइना के बारे में, थोड़ा उसका बुरी नजर से देखिए। क्यों? या वो प्रोपेगेंडा हो सकता है, या पैसा दे के उसको छपाया जा रहा है इंडिया में, खास करके क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ इंडिया में जो पैसा लेके कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं चाइना के बारे में या किसी देश के बारे में। पैसे की तो बात है। खरीदा हुआ न्यूज के थोड़ा देख, सोच समझ के परखिए। और कुछ तत्व ऐसे हैं हमारे देश में जो चाइना वाले के शागिर्द हैं, खास करके कम्युनिस्ट पार्टी वाले। वो क्योंकि आज तक उन्होंने चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, हालांकि चाइना ने हमारे ऊपर अटैक भी कर दिया ईस्टर्न लद्दाख में। ओके, एक और कमजोरी ये बोल रहा है कि चाइना का जो 3 साल जो इन्होंने कोविड के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा वो गया, वो यूजलेस हो गया चाइना के लिए। और नीचे वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर चाइना's officials लीविंग जीरो कोविड बिहाइंड इज फार हार्डर देन एनफोर्सिंग इट। लागू करना आसान था जीरो कोविड, छोड़ना आसान नहीं है। और यही बात नहीं है, क्योंकि जीरो कोविड के लिए बहुत लोगों को इन्होंने नौकरी दी, ट्रेसिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, वैक्सीनेशन देने के लिए। ये सब बेरोजगार हैं आजकल। और ये पूरा इन्होंने जो जीरो कोविड का अभियान चलाया उसमें बहुत पैसा खर्च किया स्टेट्स ने, उनका भरपाई नहीं हो रहा है। क्योंकि उस मतलब यह है कि नीचे स्टेट लेवल में भी इनका इकोनॉमी टफ है, उसमें भी उधार का इकोनॉमी चल रहा है। ओके, IMF ने चाइना को सलाह दी है, राइट, कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म करना चाहिए ताकि उनका अर्थव्यवस्था सुधर सकता है। ये अभी आज के दिन IMF बोल रहा है, बट 2012 में वर्ल्ड बैंक ने भी वही बताया। और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म जो वर्ल्ड बैंक ने 10 साल पहले बताया और आज जो IMF बता रहा है, एकदम सलाह एक ही है। पर शी जिनपिंग ने इसका बिल्कुल विपरीत किया। उन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाओ, उसने प्राइवेट सेक्टर को तोड़ के स्टेट कंट्रोल लेके आया। उसने बोला भाई विश्व के साथ मेल मिलाप रखो और दोस्ती रखो। उसने बिल्कुल उल्टा किया और सबके साथ दुश्मनी मोड़ ली, राइट। उसने बोला कि भाई आपका पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, 10 साल पहले किसी ने बताया कि आपके पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, उसको सुधारो। इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो अपना पावर रखने के चक्कर में है, राइट। और ये देने वाला आर्टिकल ये बताता है कि अ, ये जो पोस्ट जीरो कोविड रीओपनिंग के बाद इनका इकोनॉमी उतना आसानी से सुधरेगा नहीं। वही बात, अगर आप सोचते हो अच्छा खबर आ रहा है चाइना के बारे में, थोड़ा उसके ऊपर अ, शक के नजर से देखना अच्छा होगा आपके लिए।
राइट। पॉपुलेशन के बारे में मैंने बताया था, इनका डेमोग्राफी वीक है। ये लेटेस्ट आर्टिकल है ये सब। हाँ, एक चीज बताया नहीं, ये जितने आर्टिकल मैं दिखा रहा हूँ ये पिछले एक हफ्ते के हैं। सिर्फ वो 2019 का जो आर्टिकल जो जीडीपी के बारे में था उसको छोड़ के सब अभी का है। बात यह है कि उस वक्त तक का दृश्य जो है और आज का दृश्य में देखिए फर्क क्या है। आज का दृश्य और भी खराब है। राइट। आजकल इनका जो पॉपुलेशन घट रहा है इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि किंडरगार्टन स्कूल नहीं, केजी स्कूल बंद हो रहे हैं। केजी स्कूल बंद हो रहे हैं, इसका मतलब टीचरों को भी काम नहीं है। स्कूल का कारोबार ही ठप है। अर्थव्यवस्था लुढ़क रहा है। कितना लुढ़केगा ये बात अलग है, पर हो रहा है, लुढ़क रहा है। राइट में देखिए, ये आर्टिकल जो है ना, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का नहीं है, ये चाइना डेली का है। चाइना डेली जो है ये कट्टर प्रोपेगेंडा मटेरियल है चाइना गवर्नमेंट का। वो खुद बोल रहे हैं कि डिक्लाइनिंग बर्थ कॉल्स फॉर एक्शन। और इस आर्टिकल में अगर आप विस्तार में पढ़ोगे तो वो खुद मान रहे हैं कि हमारा आबादी बढ़ेगा नहीं, घटता जाएगा। और ये फ्रेजिलिटी है, टूटने का आशंका है अगर आबादी नहीं है। अगर लोग नहीं तो कौन सा देश आगे बढ़ेगा? लोग चाहिए ना, देश बनाने के लिए भी दो लोग चाहिए। राइट। ये आर्टिकल और हेडलाइन ये पिछले एक हफ्ते के अंदर 3-4 दिन के अंदर बहुत मीडिया चैनल से आउट हो रहा है। ये गार्डियन का हेडलाइन है, एल्डरली चाइनीज पीपल प्रोटेस्ट इन वुहान अगेंस्ट मेडिकल बेनिफिट कट्स। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में नहीं निकला या चाइना का किसी मीडिया में नहीं निकला, उन्होंने ढक्कन डाल दिया। इसके मुताबिक बहुत लोग जो उनके बुजुर्ग लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो मेडिकल सेवा है उसके अंदर कटौती आ गया। और ये एक्सपेक्टेड था, ये पहले भी सबको पता था कि इनके जो ओल्ड पीपल है इनको अगर मेडिकल बेनिफिट नहीं है, और अगर है वो, अगर वो कुछ प्रॉब्लम हो गया तो चाइना का सोशल प्रॉब्लम होगा। ये आ रहा है अभी। इसको एक एक दृष्टि से देखेंगे तो ये वो प्रॉब्लम है कि लोगों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। पर दूसरा दृष्टि से देखिए, अगस्त में बैंक्स के विरुद्ध प्रदर्शन हुए थे सड़कों पे। अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में जीरो कोविड के अगेंस्ट बहुत शहरों में प्रदर्शन हुए थे। अभी ये अगर वुहान से बढ़कर और बाकी देश में फैल गया तो ये तीसरा बारी होगा पिछले 6 महीने के अंदर जब लोग सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब चाइना का जो लोग नाखुश है शी जिनपिंग और उसका कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, अगर ये और बढ़े तो क्या होगा हमें पता नहीं, क्योंकि आंदोलन होने के लिए एक चिंगारी की जरूरत है। राइट। अगर कोई बोलता है कि भाई चाइना जैसे देश में रेवोल्यूशन नहीं हो सकता, फिर तो वो इतिहास नहीं जानते, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी एक रेवोल्यूशन के थ्रू ही आया है पावर के अंदर। और कम्युनिस्ट पार्टी और लोगों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको हम खुश रखेंगे, आप अपना हक हमें दे दो। अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लोगों को खुश नहीं रख सकती, और पिछले 6 महीने का अगर आप ये प्रोटेस्ट देखेंगे तो चाइना के लोग खुश नहीं है, तो वो हक क्यों दे? अगर हक नहीं देंगे तो आंदोलन होगा। पर क्या ये और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये आगे देखेंगे। इसीलिए मैंने बोला चाइना इज अ वेरी फ्रेजाइल स्टेट। कमजोरी बहुत साफ दिख रहा है। ये ये पुराना कहावत है, जब जहाज डूब रहा है तो चूहे भागते हैं सबसे पहले। चाइना के जितने भी पैसे वाले हैं वो चाइना छोड़ के
सिंगापुर में जाके बस रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके बस रहे हैं, यूएसए में बस रहे हैं, मलेशिया में बस रहे हैं और कहीं भी जा रहे हैं। और तो और जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं। क्या चाइना का जहाज डूब रहा है? आपको अंदाजा लगाइए। मैं सिर्फ आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं जो उनके खुद के न्यूज माध्यम में, मीडियम में लिखा गया है। आखिरी बात, जी जिनपिंग हेल्स चाइना मॉडर्नाइजेशन मिरेकल्स एज पाथ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ये डींग मार रहा है कि भाई हमारा मॉडल अपनाओ और खुश रहो। ये सब ये जस्टिफाई कर रहा है कि वो पावर में कैसे रहे। राइट। मेरी तरफ से मेरा मानना यह है कि इंडिया के दो दोस्त हैं, एक इमरान खान और जी जिनपिंग। इमरान खान ने पाकिस्तान का पूरा अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया और पूरा जो भी पाकिस्तान था वो आज उस सड़क में आ गया पाकिस्तान। ये महाशय जो एक उभरता हुआ चाइना, जब इसने 2012 में संभाला पद, चाइना का सितारा बढ़ रहा था, ऊपर जा रहा था, अब उसने उसको डाउन कर दिया। अगर ये और 5-10 साल चले तो चाइना बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। हाँ, ये बात है कि ये बिल्कुल एंटी इंडियन है, कट्टर विरोधी है हमारा, और इसको मौका मिले तो हमारे ऊपर वार करेगा। उसी तरीके से इमरान खान, ये दोनों को हमें बैक करना चाहिए और ये पावर में आना चाहिए और या रहना चाहिए चाइना और पाकिस्तान में। ये दोनों डाउन हो जाएंगे, दोनों देश डाउन हो जाएंगे। सिर्फ इसमें यह है कि हमें मिलिट्री तौर पे सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ करने का चांस है। तो आज के जो एपिसोड में मैं ये आपको एक दृश्य दिया हूं जो चाइना का, जो असलियत है। और ये असलियत सनसनी केस नहीं है, ये उनका जो रेगुलर मीडिया है, न्यूज़पेपर है, उसके जरिए आपको मैंने बताया। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। ये जो गनर शॉट चैनल है, आपको सिर्फ असलियत बताऊंगा मैं, जो असलियत नहीं है वो आपको बताऊंगा ही नहीं। उसके ऊपर एनालिसिस करूंगा असलियत के ऊपर, और वो भी अगर हमारे हित में है या नहीं है हम सीधा आपको बता देंगे। राइट। आपको सच पता होना चाहिए, असलियत पता होना चाहिए, उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा दो। इसका विश्लेषण और इसका एनालिसिस हम करेंगे डेफ टॉक्स में आदिया चिंत के साथ। यहां तक आज हमारा गाना शॉट का ये पीक इनटू चाइना, चाइना के जो झलक है, खत्म होता है। थैंक यू और जय हिंद।